सर्वप्रथम सभी श्री परमहंसों के परम पावन श्री चरण कमलों में शुभ पावन अमृत बेले का प्रेम और श्रद्धा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी गुरु प्रेमियों को शुभ पावन अमृत बेले की अमृतमय प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। एक बार 1956 में दीपावली का पर्व था। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के पावन श्री दर्शन के लिए संगतें आ रही थी। अक्टूबर का महीना था। अशोकनगर के रास्ते संगतें श्री आनंदपुर आ रही थी। इसी समय में एक घटना घटित हुई कि एक बस जिसमें लगभग 50-60 प्रेमी भक्त बैठे थे, जो श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आ रहे थे, उस बस के ड्राइवर महात्मा दर्शन विवेकानंद जी थे। अशोकनगर से 14 मील की दूरी पर विजयपुर के पास बस का टायर खुल गया। बस अपनी पूरी गति पर चल रही थी, वह काबू से बाहर हो गई। महात्मा दर्शन विवेकानंद जी बहुत घबरा गए और उनके मुंह से आवाज निकली, ऐ श्री सद्गुरु दाता दयाल जी, अब आप ही हमारे रक्षक हो। इतना सुनते ही बस वाली संगत समझ गई कि अब बस बेकाबू है। सबने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का सुमिरन किया। बस तो 1-2 बार टेढ़ी होकर खड्डे में जा गिरी। दूसरी बस जो उसके पीछे आ रही थी, वहां आकर रुक गई। उसके ड्राइवर व संगतों ने नीचे उतरकर पहली बस में से लोगों को निकालना आरंभ किया। सबका यही अनुमान था कि एक व्यक्ति भी जीवित ना बचा होगा, किंतु सब हैरान थे कि साधारण चोट के अतिरिक्त किसी को ना तो हड्डी आदि की चोट आई और ना ही कोई जख्मी हुआ। उस समय सबको दूसरी बस पर बिठाकर श्री आनंदपुर लाया गया। थोड़ी बहुत मरहम पट्टी की गई। सबके मुख से यही शब्द निकल रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव जी ने हमारा सूली का कांटा बना दिया है, उनकी कृपा से हम बच गए हैं। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में, जहां 4 दीवारी की सेवा हो रही थी, समीप ही कुर्सी पर विराजमान थे। ठीक 5:30 बजे, जबकि उधर बस टेढ़ी हो रही थी, एकदम कुर्सी से उठ बैठे और निज कर कमलों को 2-3 बार नीचे ऊपर किया। लगभग 50-60 सेवक समीप ही सेवा में लगे हुए थे। सेवादार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समीप आए और विनय की, प्रभु क्या आज्ञा है? श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि बस एक काम था, वह हो गया है। सभी विस्मित होकर देख रहे थे कि कौन सा काम था जो हो भी गया है। रात को महात्मा दर्शन विवेकानंद जी, जो अपने मन ही मन दुखी थे कि मेरे कारण सबको कष्ट हुआ है,
श्री चरणों में साष्टांग दंडवत वंदना की और विनय की कि दीनदयाल जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यह तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, नहीं तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो घट घट वासी अंतर्यामी होते हुए भी सारा वृतांत महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी ने ज्यों की त्यों सब घटना श्री चरणों में प्रस्तुत की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि मशीनरी के बिगड़ने का पता नहीं चलता, घबराओ मत, कुदरत ने सब बचाव कर दिया है। यह बिल्कुल सत्य है कि महापुरुष संत सद्गुरु अपने भक्तों को कष्ट में देखकर सहन नहीं कर सकते। यह परंपरा तो इनकी आरंभ से चली आती है। उस समय वे लोग जो उस दिन साय 5 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के कर कमलों को ऊंचा नीचा करते देख रहे थे, सब समझ गए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी मौज में क्या लीला कर रहे थे। वैसे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय सहायता करते हैं। वे अंग संग हैं, जिसने भी उनको पुकारा वे रक्षा के लिए आते हैं। उनकी इस कृपा, इस दयालुता का कहाँ तक वर्णन किया जाए कि उन्होंने कहाँ कहाँ और कब कैसे हम अधम जीवों की सहायता की, इसका विवरण देना कठिन ही नहीं महाकठिन है। महापुरुषों का यह स्वभाव ही है कि अपने पर कष्ट सहन कर जीवों का कल्याण करते हैं। अगणित ऐसे उदाहरण हैं जिनका वर्णन करना असंभव सा है कि किस प्रकार से उन्होंने सहायता की। कभी किसी की सहायता के लिए वकील बने तो कभी थानेदार, कभी पथ प्रदर्शक बने तो कभी सखा बनकर सहायता दी। यह तो अपने अनुभव से वे ही जान सकते हैं जिन्होंने समय पर दामन पसारा है और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मालिक ने उन पर कितना उपकार किया, कितने कितने कष्ट सहन किए, किस प्रकार हमें इस मंजिल पर लाकर खड़ा कर दिया। वे सदा संग साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। दृष्टि चाहिए देखने वाली और बुद्धि चाहिए समझने वाली।